अहिल्या से लेकर मंदोदरी और कुंती से लेकर तारा, रामायण काल और महाभारत काल की ऐसी 5 महिलाओं का पौराणिक कथाओं में वर्णन मिलता है, जो विवाहित होने के बावजूद भी एक अस्पर्श कन्या की तरह कुंवारी मानी गई। हालांकि इन सारी महिलाओं ने विवाहित जीवन भोगा था, इसके पश्चात भी उन्हें जीवन भर कुंवारी ही माना गया। उन्हें पंचकन्या कहा जाता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर क्यों इन्हें कुंवारी माना जाता था? इन पंचकन्याओं को विवाहित होते हुए भी कुंवारी क्यों कहा जाता था, ये आज हम जानेंगे। अहिल्या। अहिल्या पद्म पुराण के अनुसार ऋषि गौतम की पत्नी थी। अहिल्या इतनी सुंदर थी कि देवराज इंद्र ने ऋषि गौतम का वेश धारण कर उनके साथ समय व्यतीत किया। इस कारण अहिल्या के पति ऋषि गौतम ने उन्हें उम्र भर पत्थर की शिला बने रहने का श्राप दे दिया। अहिल्या अपने पति के प्रति काफी वफादार थी, इसीलिए गलती न होने के बावजूद भी उन्होंने ऋषि का श्राप स्वीकार करके पूरा जीवन पत्थर बनकर गुजार दिया। जब ऋषि का क्रोध शांत हुआ और उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, तो उन्होंने अहिल्या को आशीर्वाद दिया कि भगवान श्री राम के चरणों के स्पर्श से वो इस श्राप से मुक्त हो जाएंगी। इसके कुछ समय पश्चात प्रभु श्री राम के चरणों का स्पर्श होते ही वह शिला से सुंदर स्त्री के रूप में परिवर्तित हो गई। प्रभु श्री राम ने उनको पवित्र कहा। इसके पश्चात से वो एक कुंवारी कन्या ही कहलाई गई। तारा। तारा सुग्रीव के भाई बाली की पत्नी थी। कहा जाता है कि तारा का जन्म समुद्र मंथन के दौरान हुआ था। भगवान विष्णु ने उसका हाथ किष्किंधा नरेश बाली को दे दिया था। वह अत्यंत बुद्धिमान होने के साथ ही पृथ्वी पर मौजूद सभी प्राणियों की भाषा समझने का हुनर भी रखती थी। एक बार बाली असुरों के साथ युद्ध के लिए गया हुआ था और बाली के वापस न लौटने पर सभी ने उसे मरा हुआ समझ लिया था। इसके पश्चात सुग्रीव ने उस राज्य को और बाली की पत्नी तारा को अपने अधीन ले लिया था। जब बाली वापस लौटा तो न केवल अपनी पत्नी बल्कि राज्य को वापस लेकर सुग्रीव को राज्य से बाहर निकाल दिया। जब सुग्रीव भगवान श्री राम के शरण में गए, तब श्री राम के कहने पर सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। तो तारा समझ गई कि सुग्रीव अकेला नहीं है, उसके पीछे कोई बड़ी शक्ति है। तारा ने बाली को युद्ध पर जाने से रोका भी था, किंतु बाली ने उसकी नहीं सुनी। उसने बाली को समझाने की कोशिश की, किंतु बाली क्रोध में तारा को छोड़कर चला गया। उसके पश्चात जब श्री राम ने युद्ध के दौरान बाली का वध कर दिया, तो मरते हुए बाली ने सुग्रीव को तारा के विचारों को सम्मान देने के लिए कहा, क्योंकि तारा अपने पति का हर स्थिति में भला चाहती थी, इसीलिए उसे सदैव पवित्र ही माना गया। मंदोदरी। अद्भुत सौंदर्य और बुद्धिमान मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। कहा जाता है कि मंदोदरी रावण को हर सही और गलत में फर्क बताती थी, किंतु रावण कभी मंदोदरी की बातों को गंभीरता से नहीं मानता था। रावण के मृत्यु के पश्चात भगवान श्री राम ने विभीषण से मंदोदरी को आश्रय देने के लिए कहा था। ऐसा भी कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात श्री राम के कहने पर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था। अपने गुणों के कारण मंदोदरी पूरे जीवन एक कन्या की तरह कुंवारी मानी गई। मंदोदरी को भी पंचकन्याओं में से एक माना जाता है। कुंती।
ऋषि दुर्वासा ने पांडवों की माता कुंती से सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसको मंत्र दिया था कि वो जब कभी भी इन मंत्रों का जाप करेगी तो उसे पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। कुंती ने जिज्ञासावश जब सूर्य देवता के मंत्र का उच्चारण किया तो कर्ण की उत्पत्ति हुई, जिसे कुंती ने लोक लाज के भय से त्याग दिया। इसके पश्चात कुंती का हस्तिनापुर के राजा पांडु से विवाह हुआ। राजा पांडु के हाथों एक ऋषि दाम्पत्य का भूलवश वध हो गया। उस ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब तुम किसी स्त्री के पास जाओगे और उसके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित करोगे, उसी क्षण तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इसीलिए राजा पांडु के वंश को आगे बढ़ाने के लिए राजा पांडु के कहने पर कुंती ने ऋषि दुर्वासा से मिले मंत्रों का उपयोग करके युधिष्ठिर को धर्म देवता से, भीम को वायुदेव से और अर्जुन को इंद्रदेव से प्राप्त किया था। यही कारण है कि विभिन्न देवताओं से पुत्र प्राप्त होने के पश्चात भी कुंती को कुंवारी माना जाता है। द्रौपदी द्रौपदी के 5 पांडवों की पत्नी थी। द्रौपदी का जन्म आग से हुआ था। उसे भगवान शिव का वरदान था कि उसे 5 पतियों की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला था। कहा जाता है द्रौपदी का जन्म अग्नि से हुआ था। अग्नि को सबसे पवित्र माना जाता है। उसी तरह दूसरे पति के पास जाने से पूर्व पुनः कौमार्य और शुद्धता प्राप्त करने के लिए द्रौपदी आग पर चलती थी। ऐसे नियम बहुविवाही पतियों के समक्ष कभी नहीं रखे गए थे। सभी पांडवों की दूसरी पत्नियां थीं, परंतु वे पत्नियां अपने माता पिता के साथ रहती थीं तथा पांडवों को अपनी इन पत्नियों से मिलने के लिए दूसरे राज्य की यात्रा करनी पड़ती थी। पांडवों की दूसरी पत्नियों को इंद्रप्रस्थ में आने की अनुमति नहीं थी। 5 पति होने के बावजूद भी द्रौपदी को कुंवारी कन्या माना जाता है। ये है महाभारत और रामायण काल की पवित्र महिलाएं, जिन्हें पंचकन्या कहा जाता है। जय श्री कृष्ण।